बेटा मटरू, कैसे हो? तुझे कोई ससुराल में दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आपसे बात नहीं करनी पिताजी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी। हैं? तुमने फोन कैसे काट दिया? रुको, कहाँ चले पतिदेव सुबह सुबह बैग उठाकर? मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपने मायके जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ घर ज्वाई बनकर। क्यों? क्या हो गया? क्यों नहीं रहना? तुम्हें इस घर में रहना होगा। तुम्हें मैं भगाकर नहीं, तुमसे शादी कर कर लाई हूँ तुम्हें इस घर में, समझे? मैं तुमसे और तुम्हारे बूढ़े बाप से पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। सारे दिन घर का काम करता हूँ, चूल्हे चौके का काम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ। और तुम्हारा बूढ़ा बाप सारे दिन खांसता खांसता मेरे से हाजिरी भरवाता है। कभी बोलता है हुक्का भरो, कभी बोलता है मेरे पाँव दबाओ, कभी बोलता है सिर दबाओ। तंग आ चुका हूँ मैं। देखो जी, अगर आप इस तरह रूठ कर अपने मायके जाओगे ना तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे कि लड़की और उसके घर वाले दहेज के लिए लड़के को तंग करते हैं। और अगर आप अपने मायके जाओगे तो आपके मायके वाले क्या सोचेंगे कि अभी तो लड़का ससुराल गया था और इतनी जल्दी ससुराल से वापस भी आ गया, और वो भी अकेला। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं मेरे मायके जाऊंगा। देखो जी, मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, आप मान जाओ और आपके हाथ भी जोड़ रही हूँ, ठीक है? अब चलो खड़े हो और ये बैग अंदर रखो। आपका फर्ज है घर का काम करना और मेरे माता पिता की सेवा करना, समझे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। मैं अपने मायके जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा इलाज मैं करती हूँ। मार दिया, मार दिया, मार दिया। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो फिर चल अंदर और ये बैग उठा के जा। चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गुलाबो, ए गुलाबो, दरवाजा खोलो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा गुलाबो। अंदर मच्छर बहुत खा रहे हैं गुलाबो। मुझे ऐसी सजा मत दो गुलाबो। गुलबाज दा मन्ने एक तारू एक दुलूली काम है। हाँ हाँ साले साहब, बोलो क्या काम था? दीदा दी मन्ने कुछ पैसे दे दो ना, मेलो मन कुल्फी तूतने को करे। माँ तो पैसे देती नहीं, मेरो जी करे कुल्फी तूतने को। ये लो 100 रुपए। अब मजे से आप कुल्फी चूसो। ओ बेटे रे, मेलो दीदो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। इधर आ। के बेटी माँ? कहाँ जा रहा है? मैं नी तुल्फी तूतने जा रहा हूँ। कुल्फी? तेरे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे प्यारे दीदे ने मुझे 100 रुपये दिए तो। तू जाके चूस कुल्फी और मैं लगाती हूँ दिए मंडू को पैसे। जी सासू माँ। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जी वो रिया के पर्स से मैंने 500 रुपए लिए थे। इसका मतलब तू चोरी भी करता है, चोर कहीं का। सासू माँ, मैं चोर नहीं हूँ। रिया को पता है मैं उसके पर्स से पैसे लेता हूँ। तू मुझे एक बात बता, घर का सारा सामान कौन लेके आता है? जी रिया। पैसे कौन कमा के लेके
जी रिया। दूध और बिजली का बिल कौन देता है? जी रिया। जब सब कुछ रिया करती है तो फिर तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद तूने रिया के पर्स को हाथ भी लगा दिया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। काम का ना काज का, दुश्मन डायमंड अनाज का। सासू माँ, आप तो मुझ पे यूं ही गुस्सा करते हो, यूं ही मुझे डांटते रहते हो, यूं ही मुझे सारा दिन ताना मारते रहते हो। मैंने आखिर किया क्या है? तेरी इतनी हिम्मत! मेरे साथ जुबान लड़ाता है। अब इस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रुकने वाली। मैं जा रही हूँ अपने गांव। मंडू, ओ मंडू! ये तो माँ क्यों तिलाव है? तू अपना बैग लेके आ, हम अभी और इसी वक्त गांव जाएंगे वापस। माँ दीदी हूँ, मिलने बगैर ही जाऊंगा गाँव में। अरे इस घर में रह के क्या करेंगे जहाँ मेरी एक मिनट भी इज्जत नहीं है? और तेरा जीजा कहता है कि निकल जा इस घर से। दीदी तो बहुत अच्छे हैं, दीदी ऐसे नहीं बोल सकते। सासू माँ, मैंने ऐसा कब बोला? आप झूठ बोल रही हो। हाय हाय, फुट्टी किस्मत मेरी, मैं ही झूठ बोल रही हूँ, तू तो सच्चा है। ना माँ ना, दीदो झूठ को नहीं बोल सके, दीदो बहुत शुद्ध है। तू चुप रह, जीजू का चमचा। चल जा, बैग उठा के ले गया। मैं तो माँ दीदी हूँ, मिल गया दऊआ, नहीं दऊ को नहीं था। तो ठीक है, मैं ही चली। दीदा तू चिंता ना करे, मैं हूँ तेरा था गया। मैं तो जा रही हूँ, पर तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगा। दीदा इनमें तेरी कोई गलती तो नहीं, सारी गलती मेरी माँ दी है। सुनो जी, मुझे ऑफिस के काम से अर्जेंट 5 दिनों के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा और मुझे चंडीगढ़ के लिए आज ही निकलना होगा। एक काम करो, तुम जल्दी से बैग में मेरे कपड़े पैक करके ले। जो हुक्म मेरी सरकार, अभी लाया। आज माँ और भाई घर आ रहे हैं और मुझे ऑफिस के काम से आज ही बाहर जाना पड़ गया। क्या सोचेगी माँ जब मुझसे घर पे नहीं मिलूंगी? ये आपका बैग, मैंने इसमें सारे कपड़े डाल दिए हैं। और आप है ना अपना ध्यान रखना, और रास्ते में तली हुई चीज़ें मत खाना। मैंने टिफ़िन भी आपके लिए पैक कर दिया है। और वहाँ जाके मुझे भूल मत जाना। 5-6 दिन लगेंगे, आप मुझे रोज़ाना फ़ोन कर लेना। और पता है आपको, ये 5-6 दिन मेरे लिए कितने साल के बराबर होंगे? ठीक है पति देव, आपने जो जो कहा है ना, मैं उन बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। और सुनिए, आप भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात और, आज माँ और भाई दोनों घर आ रहे हैं, तो उन्हें कह देना कि मुझे ऑफिस के काम से जाना पड़ गया है, ठीक है? और मेरे पीछे से माँ और भाई का पूरा ख्याल रखना, उनकी खूब सेवा करना, ठीक है? उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और एक बात और, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी काम प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है? और अब मैं जा रही हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है। चलो मुझे बाहर तक छोड़ के आओ। चलिए सरकार।
सासू माँ पाए लागू। ठीक है ठीक है। मेरी बेटी रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सासू माँ आप आराम करो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ले आ, ठंडा पानी लेकर आना, वैसे भी गर्मी बहुत। ये क्या, गिलास में मिट्टी लगी हुई है, ढंग से बर्तन साफ नहीं कर सकता क्या? तेरे माँ बाप ने तुझे घर का काम सिखाया भी है या नहीं? सासू माँ मैं आपके लिए चाय बना के ले आता हूँ। सुन, चाय में चीनी कम डालना, मुझे शुगर है, समझा? ठीक है सासू माँ, आपके लिए मैं फीकी चाय लेकर आ जाऊंगा। कम मीठे की, फिक्की नहीं। साले साहब आपके लिए भी मैं कम मीठे की चाय लेके आऊं? नहीं नहीं दीदा दी, मेरा तुगल थोड़ी है, मेरा खातर नहीं तग तग मीठी मीठी बूंदी भी लाई तग। ठीक है सासू माँ, आपके लिए नमकीन और साले साहब के लिए बूंदी। रुक, लेता जा और ढंग से बर्तन धोया कर। मेरी बेटी के तो कर्म ही फूट गए। पता नहीं इस रिया ने कैसा लड़का पसंद किया है। अरे आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने माँ बाप की सुनती थोड़ी ना, बस अपनी चलाती है। भुगतो अब। दीदा मादी की ता कौन ती है, कम मीठे वाली। ये चाय कैसी बनी है? चीनी थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी सब। अरे सासू माँ आप ये बूंदी मत खाओ, आपको तो शुगर है ना। मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये तुम मुझे समझाएगा क्या? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझा? और मेरी बेटी रिया कहाँ है? सासू माँ वो 5 दिन के लिए ऑफिस के काम से चंडीगढ़ गई हैं। मेरी बेटी भी कितनी मेहनती है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। सासू माँ खाने में क्या बनाऊं? तो सुन, आलू गोभी की सब्जी और दाल और मटर पनीर की सब्जी, साथ में बूंदी वाला रायता भी, और मीठे में बेसन का हलवा और खीर बनाना। सासू माँ हलवा और खीर, आपको तो शुगर। चुप, ज्यादा सवाल नहीं, अब जा रसोई में और अपना काम कर। चप्पड़ चप्पड़ जबान चलाने आती है, काम करना तो सिखाया ही नहीं माँ बाप ने। और एक मेरी बेटी रिया, भगवान जाने क्या बुद्धि फिरी है, कैसा निकम्मा आदमी पल्ले बांध दिया, किस्मत ही फूट गई उसकी तो। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। पिताजी पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? और भैया भी रो रहे हैं। भैया भैया आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटी आपकी विदाई हो रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। पिताजी पिताजी, ये विदाई क्या होती है, मुझे बताओ ना। बेटी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें हमेशा के लिए जमाई राजा के साथ रहना होगा। तो ये जवाई राजा है? पिताजी पिताजी, ये जवाई राजा क्या होता है? जवाई राजा बेटी पति देव होते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पति देव है, पर ये रो क्यों नहीं रहे?
अरे मैं तो तेरे से शादी करके वैसे भी रो रहा हूँ, पब्लिक के सामने रोना जरूरी है क्या? पति देव, आप क्यों नहीं रो रहे? आप भी रो ना, मुझे आपको ना रोते हुए देखना है। अरे मेरी प्याली दीदी, वो क्यों रोएंगे? तुम तो इनके साथ जा रही हो, हम तो इसलिए रो रही है, तुम हमें छोड़ कर जा रही हो। भैया भैया, मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ? तू सदा के लिए अपने पति के साथ जा रही है, सदा सदा के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए अपने पति देव के साथ जा रही है। अरे मेरी प्याली दीदी, तुम्हें वहाँ चतुर के रूप में पिताजी मिलेंगे, और बेटी तुम्हें वहाँ पे सास के रूप में माँ मिलेगी, माँ। अच्छा, तो अब मैं सब समझ गई पिताजी। और वहाँ मुझे भैया के रूप में ये जवाई राजा मिलेंगे, जो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, है ना? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, पति हूँ, पति। पिताजी, इसको जल्दी से मेरे साथ विदा करो आप। आपको पता है ये डोली वाली गाड़ी मैंने 5 बजे तक बुक की हुई है, इसके बाद मेरा डबल किराया लगेगा। क्यों मेरा नुकसान करवा रहे हो? चलो बेटी, अब गाड़ी में बैठो। तुम भी साथ आओ ना पिताजी, और भैया को भी साथ ले चलो। हम सब मिलके एक साथ चलते हैं, अपना कौन सा किराया लगला है? नहीं बेटी, तुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा। चलो अब गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, बाय। चलो चलो, देर हो रही है। बाय। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँख। अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठो। नहीं जी, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा किसी भी पराये मर्द के पास नहीं बैठना। इसीलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। आपको जो कुछ कहना है ना, आप वहीं से कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ, तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, समझी? समझ गई जी। चला फिर बैठ जा, शर्मा मत। हाँ तो बोलो, आप क्या कह रहे थे? अरे गुलाबो, आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात। सुहाग रात? ये सुहाग रात क्या होती है जी? अरे गुलाबो, ये 2 दिलों का मेल होता है, मेल। क्या कहा? मैल होता है? तो एक काम करिए जी, आप भी नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा। हद कर दिया आपने, हद कर हे भगवान, ये कैसी बीवी पल्ले बांधी तूने? तू ऐसे कर, तू यहाँ सो जा, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सो जाइए और मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही सो जाता हूँ, तुम सो यहाँ पे। नहीं नहीं जी, आप रुक जाइए ना।
एक बात कहूँ आपसे, मैं सासू माँ को बुला लूँ यहाँ पे? मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए हम दोनों सास बहू एक साथ सो जाएंगे। सो तू सासू माँ के साथ सो। लो जी, चाय पी लो। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। आज ऐसे करना, दोपहर में आलू एंड गोभी की सब्जी बना लेना, क्योंकि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है खाना बनाने का। मस्त बनाना सब्जी। ठीक है जी, आज मैं इतनी मस्त सब्जी बनाऊंगी कि आप खाएंगे ना तो खा के कहेंगे वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, और हमेशा याद रखेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हलवाइयों के और टेंट वालों के पैसे देने हैं। ठीक है जी। ये आलू भी देखा है और गोभी भी देखी है, पर ये एंड कौन सी सब्जी होती है? आज तक ना तो देखी और ना सुनी। क्या करूं क्या करूं? अरे ये अपना मोबाइल तो यहीं पे भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आज इस मोबाइल का फायदा उठाती हूँ। और मेरे भैया ना बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे फोन करके पूछती हूँ कि भैया ये एंड क्या सब्जी होती है। हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी प्याली दीदी, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक समस्या है। क्या समस्या है मेरी प्याली दीदी, तुम मुझे बताओ। भैया, तुम्हारे जीजा ने कहा है कि आलू एंड गोभी की सब्जी बनानी है। आलू तो सुना है, गोभी भी सुनी है, पर ये एंड क्या होता है? मेरी प्याली दीदी, बकली के मींगने को एंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, बकरी के मींगने को एंड बोलते हैं। धन्यवाद भैया, अब मैं बढ़िया सी स्वाद सब्जी बनाऊंगी। भैया अब मैं ना फोन रखती हूँ, मुझे ना सब्जी भी बनानी है, आलू एंड गोभी की। ठीक है? ठीक है दीदी। गुलाबो, खाना तैयार हो गया क्या? हाँ जी तैयार है, लाऊं क्या? अरे जल्दी से ले आ, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाई जी। लो जी खाना।
सब्जी बहुत स्वाद बनाई है, मजा आ गया। आपको तो मजा आ गया जी, पर आपके सैंड के चक्कर में मैं बहुत परेशान हुई हूँ। एंड मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। देखिए, आलू और गोभी तो घर पे थे, पर एंड लाने के लिए गांव के बच्चन काका के घर जाना पड़ा। बच्चन काका के घर जाना पड़ा? क्यों भाई? एंड लाने थे ना, इसीलिए। एंड मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बकरी की मिंगन जी। इसका मतलब तुमने इसमें? हाँ जी, मैंने इसमें बकरी के मिंगन मिलाए हैं जी। कल बरसात आज कर दिया ओम वाग वागवानी देवी श्वेश वस्तव करनी माँ। अब दुल्हन दूल्हे के हाथ में हाथ रखेगी। अरे गुलाबो, ये क्या बदतमीजी है? कौन गुलाबो? किसकी गुलाबो? मैं गुलाबो नहीं, नाजिया हूँ, नाजिया। अरे पर शादी के कार्ड में तो तुम्हारा नाम गुलाबो है। ओ छोरे, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं नाजिया हूँ, नाजिया। मैं दिल्ली दरियागंज की रहने वाली हूँ। और तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो जाओ। राजकुमार जी, आपने हमें बताया नहीं, आपकी लड़की में पागलपन के दौरे पड़ते हैं। नहीं जी, ये पागलपन के दौरे नहीं हैं, ये तो कोई और ही अनहोनी लगती है। अनहोनी? पंडित जी क्या बोल रहे हैं ये आप? लगता है मेरी बात का यूं असर नहीं होगा तुम लोगों पे। पिताजी! अरे भाई साहब, ये क्या कर रही है? मुझे बचाओ। कोई पास आके तो दिखाए। एक एक को कच्चा ना छुपागी ना, तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं। राजकुमार जी, आपकी लड़की पे बुरी आत्माओं का साया है। आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप एकदम सच कह रहे हो। हमें नहीं करनी है शादी, चल बेटे घर चल। रुको मालचंद जी, ऐसा मत करो, हमारी सारी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। ये शादी कैंसिल मत करो। राजकुमार जी, आपकी बेइज्जती की डर से मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। चलो पिताजी। पिताजी, भाई साहब, ये इनके घर की बेटी थी, पर अब ये आपके घर की बहू है। मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? ये जीवती भूतनी है, जीवती भूतनी। भाई साहब, ये भूत और भूतनी होना सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। पिताजी, आपको जान के हैरानी होगी कि ये भूतों का प्रवेश, आत्माओं का प्रवेश, ये केवल मात्र एक मानसिक रोग है जिसका इलाज संभव है। हम इसको एक अच्छे से मानसिक रोग के डॉक्टर के पास दिखाएंगे भाई साहब। बेटा, आपने मेरी लाज रख ली। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो हम दोनों को आशीर्वाद दो कि हमारा वैवाहिक जीवन सुख में हो। और पिताजी, आपको एक बात बताऊं, ऐसी स्थिति किसी के साथ भी घट सकती है। कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब ले सकते थे। प्रिय दर्शकों, हमने यह जो शादी ब्याह की वीडियो बनाई है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वजह से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षाप्रद मनोरंजन ही है। धन्यवाद। और एक बात कान खोल के सुन लो आप मेरी,
अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये बुढ़िया इस घर से बाहर होगी, तभी मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, समझे? अरे गुलाबो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरी यही मर्जी है ना कि मैं मेरी माँ को तेरे सामने धक्के मार के बाहर निकाल दूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी यूं गया और यूं माँ को लेके आया, तेरे सामने सामने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी आया, तू इंतजार कर। गुलाबो, ये लो आ गया तुम्हारा नया घर, तुम्हारे सपनों का घर। अब तुम्हें पता है, मेरी माँ तुम्हें लेने के लिए आएगी, गृह प्रवेश करवाने के लिए। माँ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी तो माँ है ही नहीं। गुलाबो, मैंने कब झूठ कहा? मैंने कहा था मेरी सगी माँ नहीं है, पर सौतेली माँ तो है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। गुलाबो, मेरी इस माँ ने मुझे मेरी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है, मुझे पाल पोस के कितना बड़ा किया है। और तुम्हें पता है, मेरी माँ को कब से ये शौक था कि वो मुझे दूल्हा बनते देखे, मेरे सर पे सेहरा सजते देखे। आज वो खुशी से फूले नहीं समा रही। देखो जी, झूठ तो आपने मुझसे बोला है। माँ चाहे सगी हो या सौतेली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अकेला रहना पसंद है। और वैसे भी शादी से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं है मेरी लाइफ में। कौन आपकी उस बुढ़िया माँ की सेवा करेगा, कौन उन्हें चाय बना के देगा, कौन उन्हें खाना खिलाएगा, कौन उनके बर्तन धोएगा, मुझसे ये सब काम नहीं होने वाले जी। और वैसे भी ना, शादी से पहले हमारी बात खुल चुकी थी कि घर का सारा काम आप करोगे, चाय आप बनाओगे, खाना आप बनाओगे, बर्तन आप धोगे, झाड़ू आप लगाओगे, पोछा आप लगाओगे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी आप धोगे। और मैं रानी बन के राज करूंगी इस घर में। अब आप ना अपने इस वादे से मुकरो मत जी। और एक बात कान खोल के सुन लो आप मेरी, अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये बुढ़िया इस घर से बाहर होगी, तभी मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, समझे? अरे गुलाबो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरी यही मर्जी है ना कि मैं मेरी माँ को तेरे सामने धक्के मार के बाहर निकाल दूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी यूं गया और यूं माँ को लेके आया, तेरे सामने सामने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी आया, तू इंतजार कर। जो मैंने चाहा था सो हो गया। अच्छा, तो ये है वो तुम्हारी बुढ़िया माँ। अरे अब खड़े क्यों? निकालो इसे घर से बाहर। इन्हें घर से बाहर निकालूं मैं? इन्हें? ये मेरी माँ है, माँ भगवान का दूसरा रूप। इनकी मैं जितनी भी सेवा करूं उतनी ही कम है। इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और तू बोलती है कि मैं इन्हें घर से बाहर निकालूं। अब इस घर से बाहर ये नहीं, तू जाएगी, तू, और वो भी अभी। निकल मेरे घर से। हाँ माँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जो छोटी सी बेल होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। गुलाबो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जरूर पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, जो तेरे जैसी सुंदर बीवी मुझे मिली। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप कहो तो। अरे गुलाबो, पूछ, क्या पूछना चाहती है? अब आप मुन्नी का क्या करोगे जी? अरे मुन्नी तो हमारे साथ ही रहेगी। नहीं जी, मुन्नी हमारे साथ नहीं रहेगी। गुलाबो, तू ये क्या बोल रही है? उस बेचारी का हमारे सिवा है भी कौन? कहाँ जाएगी वो? मुझे नहीं पता जी,
कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, बस वो हमारे साथ नहीं रहेगी। ठीक है गुलाबो, तू चिंता मत कर। 1 महीने बाद मैं उसे अनाथालय छोड़ूंगा। 1 महीने बाद जी? 1 महीने बाद नहीं, आज और अभी इसी वक्त आपको उसे अनाथ आश्रम छोड़ के आना होगा, वरना मैं फिर चली अपने मायके, कर लेना किसी और से दूसरी शादी। अरे गुलाबो, तू ऐसे मत कर, मेरा कहा मान। 1 महीने बाद मैं उसे खुद अनाथालय छोड़ाऊंगा। और अब सुन, ऐसे नाराज़गी मत दिखा, थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखा इस बात पे। अब मैं मुस्कुराऊंगी तो उस दिन जी, जब मुन्नी इस घर से जाएगी। और अगर आप मेरे चेहरे पे खुशी देखना चाहते हो ना, तो आप मुन्नी को अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो। अरे गुलाबो, तेरे चेहरे पे हंसी देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी छोटी सी बात, निकाल देंगे उसको घर से आज। पापा पापा ये मेरी नई मम्मी है क्या? हाँ बेटा, ये तेरी नई माँ है। मम्मी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुड़ैल है, समझी? पापा ये मम्मी अच्छी नहीं है। अपनी माँ के बारे में तू ये क्या बोल रही है? देखा जी अपनी लाडली के तेवर। अभी तो ये बच्ची है, बड़े होके तो मुझे घर से ही निकाल देगी। तो चिंता मत कर गुलाबो, मैं इसे आज ही अनाथालय छोड़ाऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पापा पापा मैं आपको कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तू सच कह रही है मेरी लाडो, तू अनाथ आश्रम नहीं जाएगी। क्या गुलाबो, तू सच बोल रही है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जी, पिक्चर अभी बाकी है। गुलाबो, तू क्या कहना चाहती है, मैं समझा नहीं। मैं ये कह रही हूँ जी, अगर हम इसे अनाथ आश्रम भेजेंगे ना, तो ये तो बड़ी चालाक है, ये वहाँ से भागकर वापस आ जाएगी। इसे तो कहीं और ही भेजना होगा। गुलाबो, तू क्या बोलना चाहती है? मैं तेरी बात अभी भी नहीं समझा, साफ साफ बोल। पापा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। तू रुक महारानी, यहीं पे बैठ। मैं कह रही थी जी, हम इसे इसकी माँ के पास ही भेज देते हैं। गुलाबो, तू ये क्या बोल रही है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर ठीक है, आप रखो अपनी इस लाडली को अपने पास और मैं चली अपने घर। गुलाबो, तुझे पता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती गुलाबो। तो फिर ठीक है, हम इसे ही भेज देते हैं इसकी माँ के पास। गुलाबो, अगर हम पकड़े गए तो? अजी आप उसकी चिंता मत करो, हम इस बच्ची को मार के ना कमरे में दबा देंगे और सुबह पुलिस में खबर कर देंगे कि बच्ची रात से गायब है। मम्मी अब मुझे मारना क्यों चाहती हो? मेरी लाडो, मेरी प्यारी, तेरी मम्मी है ना, वो तेरा इंतजार कर रही है, तुझे बहुत याद कर रही है। तुझे पता है तेरी मम्मी रात को मेरे सपने में आई थी और वो कह रही थी कि मेरी गुड़िया को ना मेरे पास भेज दो। तू जाएगी ना तेरी मम्मी के पास? आप सच बोल रही है? मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। हाँ लाडो, मैं सच बोल रही हूँ, तो भेज दे तुझे तेरी मम्मी के पास। हाँ भेज दो। अजी आप देख क्या रहे हो, शुभ काम में देरी कैसे, हो जाओ शुरू। सच बोल रही हो गुलाबो, शुभ काम में देरी कैसी? अरे बच्ची की जान ले रहे हो आप, हरामी कुत्ते कमीनों। अभी देखो, अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है। बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या पराई, बेटी किसी पे भी बोझ नहीं है और हमें बेटी पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे भाइयों, इल्ला पासा जी की घंटी होवे नी, बात जरूर दबाइयो।